जब भक्त को कष्ट होता है तब भगवान द्रवित होते हैं। क्या भक्त मेरे पास आना चाह रहा है, उसे ये जगत नहीं आने दे रहा है, तो भगवान पंढरपुर से चले और पड़ोसिन का रूप बनाया भगवान ने। सखू के पास पहुंच गए, बहना क्या तू पंढरपुर जाना चाहती है? सखू ने कहा हाँ, लेकिन इन दुष्टों के कारण खंबे से बंधी हूँ। तो भगवान ने कहा एक काम कर, तेरे बदले में मैं बंध जाती हूँ। तो सखू कहने लगी कि तुझे पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे। तो भगवान ने कहा तेरे जैसों की रक्षा के लिए तो मैं बंध सकती हूँ, यानी मैं जब तेरे जैसों पर कष्ट होता है तभी मैं बंधने का काम करती हूँ। और भगवान ने सखू को खोला और स्वयं बंध गए। सखू पंढरपुर चली गई। 3 दिन हो गए, पति स्वार्थी था, सखू पर दया नहीं आई। उसने ये सोचा कि अगर ये मर गई तो मेरा विवाह नहीं होगा, इस लोभ के कारण सखू को छोड़ा। अब भगवान तो सखू के रूप में दिख रहे थे। अब जैसे ही भगवान को छोड़ा तो भगवान ने बर्तन उठाए और पनघट पर गए, जल भर कर लेकर आए। सास ने आवाज लगाई, अरे ओ कहाँ मर गई, प्यास लग रही है, जल पिला। भगवान ने कहा अभी आई, और जो लोटा भर के जल लेकर गए। और जैसे ही भगवान के हाथ का सासू ने जल पिया तो उसकी बुद्धि सुधर गई। आप चरणामृत लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु को भी दूर करता है। फिर भगवान ने भोजन बनाया और तीनों ने जब भगवान के हाथ का भोजन किया तो तीनों की बुद्धि सुधर गई। आप भगवान को भोग लगाकर भोजन करते हैं तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और जिस घर में नित्य भोग लगाकर भोजन, एक बात और विचार करिए कि डायरेक्ट जानवर खाता है, मनुष्य नहीं खाता। जानवर को आप चारा डालिए तो वो कभी भोग नहीं लगाएगा। आपने देखा कोई सी भैंस ने भोग लगा के खाया हो या कहीं ऊंट भोग लगा रहा हो? मनुष्य को भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है। आप शुद्ध स्वयं विचार करिए कि जब आप मनुष्य हैं और आप में मनुष्यता का लक्षण नहीं है, आप में और उस पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य इसलिए बने, अगर स्वार्थ की भावना है तो वो पशु में भी है। अगर खाना पीना, कमाना, मस्ती करना, झगड़ा करना यहीं तक सीमित है तो फिर हमसे बढ़िया वो 4 पैर का है। जैसे 4 नरपशु बताए, हमने पहले दिन बताए थे भागवत में, सुखदेव जी ने 4 नरपशु बताए भागवत में। एक तो होता है कुत्ता। आपने देखा होगा कि कुत्ता बैठा है और दूसरा कुत्ता उसको एक फरलांग भी गिर जाएगा ना तो क्या करेगा? भौं करेगा या नहीं करेगा? लेना देना कुछ नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं उन्हें देखकर कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है कि भैया तू हमारे ही खानदान का है। स्वान की तरह जिनका आचरण होता है, जिनका व्यवहार होता है। एक होते हैं ग्रामीण सूकर। सुखदेव जी कहते हैं ग्रामीण सूकर गंदगी खाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने और पराये को नहीं देखता और बेईमानी करता है, उसको देखकर सूकर बड़ा प्रसन्न होता है कि भैया तू भी मेरे खानदान का है। तीसरा होता है गधा। पूरे जीवन ढोने का ही काम करता है, लेकिन बूढ़ा हो जाए तो 2 लाठी देके कुम्हार निकाल देता है उसको। इसी प्रकार जिस परिवार के लिए पूरे जीवन तुमने गधे की तरह ढोया है, आज तो आपने देखा होगा आजकल तो वृद्धाश्रम बन गए। जिन संतान को माता पिता ने संस्कार दिए, जिस संतान को योग्य बनाया, और वही संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजती है। उन्हें देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है कि भैया तुम भी मेरे खानदान के हो, कि जिस प्रकार से मैंने ढोया उसी प्रकार से तुमने ढोया है। और एक होता है ऊंट। चौथा नरपशु होता है जिसको संपत्ति का अभिमान होता है। ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करता है, आसपास किसी को नहीं देखता कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो ऊंट कहता है कि अपन एक ही नहीं, अपन एक ही जैसे हैं। भोजन करें तो भगवान को भोग लगाना चाहिए, मनुष्यता का लक्षण है। आप स्वयं विचार करिए कि जब आप घर जाते हो आपको ध्यान आता है कि बच्चों के लिए मिठाई ले जाना है। आप हलवाई की दुकान पर, मिष्ठान की दुकान पर गए, आधा किलो 1 किलो मिठाई ली। आप अपने वाहन से घर जा रहे हैं, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिल गया,
आपके मन में विचार आया कि आज मंगलवार है, प्रसाद भी चढ़वाई। आप उतरे, मिठाई का डब्बा जो पुजारी है उसको दिया, उसने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और हनुमान जी के चरणों में रख दिया। अब वो आपकी मिठाई क्या हो गई? प्रसाद हो गई। जब आप घर जाओगे तो कहोगे भैया प्रसाद लो, तो पड़ोसी भी दौड़कर आ जाएगा। और प्रसाद जितना स्वादिष्ट लगता है उतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं लगती। तो जब तुम्हें भोजन को प्रसाद बनाना आ जाए, संपत्ति को प्रसाद बनाना आ जाए, तो समझ लेना उस परमात्मा की कृपा आप पर है। गौधन, गजधन, बाजधन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। और कहा भी है कि आज हम बड़े चतुरवंत हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। कहा भी है बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता भी अति लिपटी है, नाम धनवान बड़ो करती है, गज बाजिए द्वार मनुष्य हजार, ते इंद्र। लेकिन सत्य की उन्होंने रक्षा की। हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित, रोहित के हुए बहुक, और बहुक के पुत्र थे सगर। दो पत्नियां, सुमति और केशनी। सुमति ने मांसपिंड को जन्म दिया। महाराज सगर ने सोचा कि इससे तुम्हें बिना संतान के बढ़िया था, तो छोटे छोटे 60,000 टुकड़े कर दिए। वशिष्ठ जी ने सभी को राजकुमार बना दिया। दूसरी पत्नी ने असमंजस को जन्म दिया। जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया, भगवान कपिल के आश्रम में इंद्र ने घोड़ा बांधा, तो सगर के 60,000 पुत्र जब घोड़े को खोजते खोजते गए और भगवान कपिल के यहाँ पहुंचे, देखा ओहो ये है चोरों के सरदार। घोड़े को चुरवा लिया और समाधि लगाकर बैठे हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसे ही भगवान कपिल के नेत्र खुले और उन नेत्रों से जो तीव्र ज्योति निकली, उसके प्रभाव से सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। तभी तो कहा है चंदन की चुटकी बनी, एक चुटकी चंदन छोड़ दो पूरे पंडाल में सुगंध आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? और एक गाड़ी लकड़ी जला दो तो आप उठ उठ के भाग जाओगे सभी। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरो न काठ, चतुर तो एक ही भलो मूरख भले न 60। 60,000 थे सगर के, जलकर भस्म हो गए। लेकिन इन्हीं सगर के वंश में भागीरथ हुए जो गंगा को लेकर आए और उन्होंने अपने पूर्वजों का कल्याण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भागीरथ के पुत्र थे खटवांग। 2.5 घड़ी मिली थी उन्हें। परीक्षित जी को 7 जन मिले। जब परीक्षित जी ने कहा महाराज मैं 7 जन में क्या करूंगा, मैंने वैसे भी आप विचार करिए, आप कहीं जाते हो घूमने फिरने तो तैयारी करते हो, सामान रखते हो, कपड़े रखते हो, अटैची तैयार करते हो। लेकिन जब अनंत यात्रा पर जाओगे तो कोई तैयारी करी, और तैयारी नहीं करी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो खटवांग ने 2.5 घड़ी में सत्संग किया और अपना कल्याण कर लिया। खटवांग के पुत्र थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज, और अज के पुत्र थे महाराज दशरथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित दशरथ को एक कन्या थी जिसका नाम शांता था, और महाराज दशरथ के एक मित्र थे रोमपाद नाम के राजा, और उन्होंने अपनी पुत्री शांता रोमपाद को गोद दे दी। और रोमपाद ने इन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया। आपने भी, आप जब रामायण पढ़ते हो तो रामायण में चौपाई आती है कि वशिष्ठ जी ने यज्ञ थोड़ी करवाया था। श्रृंगी ऋषि जो दशरथ जी के भी दामाद लगते थे, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि, अंशासेन चतुर्ध्यागा पुत्रत्वं प्रार्थित सुरहि, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञः। जो यज्ञ के प्रभाव से कौन हुए? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ एक बात हमें समझना चाहिए
एक बात बड़ी अच्छी है, रामायण जीवन है और भागवत मोक्ष है। जिसके जीवन में रामायण नहीं है और रामायण जैसा जीवन नहीं है, वो कभी भागवत तक पहुंच भी नहीं सकता। अगर भाइयों में प्रेम नहीं है, माता पिता के प्रति समर्पण नहीं है, राम का आदर्श नहीं, अब रामलीला में राम जी और घर में रावण बने तो कैसे काम चलेगा। घर का रामायण रामलीला का तो राम है और घर में आके रावण बन जाए तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी। तो राम का जीवन जीना है कि जिस माँ की कोख से आप पैदा हुए हैं, क्या वो भाई अलग हो सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना स्वार्थ है, कहीं ना कहीं हमारा अपना हित होता है कि हमें अपनों में, और होता भी है। आजकल क्या हो गया, सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई कि जब से साला परामर्शवाद देने वाला हो गया, तब से घर का सत्यानाश हो गया। कहावत भी है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अधिक अलमारी रखोगे तो दीवार कमजोर होगी और साले की घुसपैठ ज्यादा हो गई नहीं तो सगा भाई भी शत्रु के तुल्य लगेगा। यहाँ आप एक प्रसंग आता है रामायण में कि जब लक्ष्मण शक्ति लगी, ध्यान देना, एक समाज के लिए बहुत अच्छा सबक है ये। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए द्रोणांचल लेने के लिए। लक्ष्मण जी का मस्तक भगवान की गोद में रखा था और भगवान विलाप कर रहे थे। वहां पर एक भाव दिया है कि हे लक्ष्मण, अगर मुझे ये पता चलता कि पत्नी के लिए मैं अपने सहोदर भाई को खो दूंगा तो मैं पिता की आज्ञा को भी कभी नहीं मानता। और आज हम पत्नी के कहने से अपने सगे भाई को जहर के समान देखते हैं या नहीं देखते? एक बात विचार करिए कि जब भाइयों में प्रेम नहीं हो, रामायण हमारा एक जीवन है, आदर्श है, और रामायण एक ऐसी शिक्षा है। और हम आपसे इस मंच से एक बात और कहते हैं, केवल सास ससुर तक सीमित रहो तो जीवन में आनंद आ जाएगा। और अगर आपने अधिक घुसपैठ की, गड़बड़ किया, तो आपकी उसी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। तो रामायण जीवन है और कहा भी है इसमें, बोलिए गिरिराज पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना रोज रामायण। हमें घर पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें घर पर
पार नहीं उतारती, पार नहीं उतारती है। क्या करती है? जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर दया रामायण, उन्हें सुख से हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो रामायण हमारा जीवन है और भागवत मोक्ष है। जैसे एक बस आपको मकसूदनगढ़ से केवल गुना पहुंचा सकती है, वो इंदौर नहीं पहुंचा सकती, तो इंदौर के लिए बस बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो रामायण का जीवन अगर हमारे पास नहीं है तो भागवत कथा समझ में नहीं आएगी। तो राम अवतार के साथ राम अवतार की कथा सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को सुनाई गई। तत्पश्चात कृष्ण अवतार का प्रसंग, जिसमें चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। अया अथाता श्रूयताम राजन् वंश सौमस्य पावनः यास्मिन्नैलदयो भूपा कीर्तन्येन पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें पवित्र चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र की कथा सुनाता हूँ। नारायण के पुत्र थे ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध और बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरूपा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जो ये 33 करोड़ देवता हैं, हनुमान जी को सिंदूर लगा दिया और हाथ सिंदूर लगा है तो नीचे एक पत्थर से पोंछ दिया, 1 साल बाद वो भी भैरव महाराज हो गए।
तो ऐसे 33 करोड़ देवता हैं हमारे। लेकिन आप विचार करिए कि पुरुरवा से पहले केवल प्रणव था। सात्विक प्रणमयी त्रिगुणमयी सृष्टि है। सात्विक शक्ति के देवता थे विष्णु, राजसिक शक्ति के देवता थे ब्रह्मा और तामसिक शक्ति के देवता थे भगवान शंकर। लेकिन पुरुरवा जब आए तो पुरुरवा के बाद अन्य वेदों की भी रचना हुई और अन्य देवी देवताओं को भी पूजा जाने लगा। यहाँ से अनगिनत देवता हो गए पुरुरवा के बाद। नहीं तो वेद में भी एक ही है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। तो चंद्रवंश में पुरुरवा के पुत्र थे होत्र और होत्र के पुत्र थे जनु। एक बार प्रश्न किया था कहीं पर कि गंगा को किसने पिया, तो बहुत से श्रोताओं ने उत्तर दिया कि अगस्त ऋषि ने पिया। अब अगस्त ऋषि ने समुद्र को पिया था। यही जनु ऋषि हैं। जब भागीरथ जी गंगा ला रहे थे और ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में जनु ऋषि की कुटिया थी, जब गंगा के जल में बहने लगी तो आवेश में आकर जनु ऋषि ने गंगा का पान कर लिया। और जब भागीरथ ने निवेदन किया तो जंघा काटकर 7 बूंदें वहां गिराई और आज भी वो स्थान सप्त सरोवर के नाम से हम जानते हैं। जब आप हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर सप्त सरोवर नाम का एक स्थान आता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जनु के पुत्र थे पुरु, पुरु के पुत्र थे बलाक और बलाक के पुत्र थे अजक और अजक के पुत्र थे कुश, कुश के पुत्र थे कुशाम्बु और इन्हीं के पुत्र थे गाधी। कन्या थी सत्यवती, ऋचिक ऋषि के साथ विवाह कर दिया। ऋचिक ऋषि वनस्पति के ज्ञाता थे, तो अपने ससुर के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। 2 चरु बनाए, एक अपनी पत्नी के लिए और एक सासू जी के लिए। अब चूंकि माता और पुत्री में प्रेम था, दोनों ने चरु बदल लिए। तो जिस घर में राजा होना चाहिए वहां तो विश्वामित्र मुनि हुए और जहां पर संत होना चाहिए वहां जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ और इन्हीं जमदग्नि ऋषि के परशुराम जी थे। इसी वंश में आगे चलकर जहां से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, यदुवंश होता है, तो महाराज ययाति की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। चंद्रवंशी राजा महाराज ययाति एक समय जंगल में जब शिकार खेलने गए तो शिकार तो मिला नहीं और जोर से प्यास लगी तो सामने ही एक कुआं दिखाई दिया। तो जैसे ही उस कुएं के पास गए और कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में जल तो था नहीं और एक निर्वस्त्र कन्या उस कुएं में पड़ी हुई थी। ययाति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कन्या यहाँ कैसे आ गई। उन्होंने अपना दुपट्टा डाला, हाथ पकड़ा, उस कन्या को बाहर निकाला। तो वो कन्या कहने लगी मुझसे विवाह करो। तो ययाति ने कहा जान पहचान है नहीं, विवाह क्यों करो। तो कन्या कहने लगी महाराज स्त्री जिसका हाथ पकड़ती है वो उसका पति होता है और आपने मेरा हाथ पकड़ा है इसलिए आप मेरे पति होंगे। तो महाराज ययाति ने कहा कम से कम तुम्हारा परिचय तो दो। तो वो कहने लगी कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। तो महाराज ययाति ने कहा कि तुम ब्राह्मण की कन्या हो और मैं क्षत्रिय राजा हूँ। एक क्षत्रिय अपनी कन्या ब्राह्मण को दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण की कन्या को पत्नी बनाए तो उसका तो सर्वनाश हो जाता है। तो परीक्षित जी ने पूछा कि देवयानी क्यों गिड़गिड़ा रही थी ब्राह्मण कन्या होने के बाद। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप था देवयानी को। जब मृत संजीवनी सीखने गए और देवयानी ने सुंदरता देखी और कच्छ को कहने लगी कि तुम मेरे पति बन जाओ। वैसे भी एक बढ़िया वो है, पहले जब स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे ना तो उन बच्चों को एक शिक्षा दी जाती थी। जो लड़के थे जो लड़कियां थी उनसे कहा जाता था कि तुम आपस में भाई बहन का संबंध तुम्हें गुरुकुल में हो, गुरु के पास हो, और जो विद्यालय में पढ़ेगा वो भाई बहन होगा या नहीं होगा। और बंधुओं ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज क्या हो रहा है, एक अगर रईस जादे का बेटा बिगड़ा हुआ है
और 99 बालक अगर अच्छे भी हैं तो उस एक के लिए पूरा विधान ही बदल दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। स्कूल में जो बालक पढ़ते हैं, आपने भी देखा होगा, आज से 20 साल पहले तक भी ये परिपाटी थी कि भाई बहन का संबंध था, और जहां भाई बहन का संबंध होगा वहां गलत विचार सपने में भी नहीं आ सकता। तो देवयानी जब गिड़गिड़ाने लगी तो कच्छ ने कहा कि मेरे गुरु की पुत्री है और मेरे बहन के समान है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने कहा तुझे बड़ा अभिमान है, मैं तो तुझे पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जो ये विद्या सीखने मेरे पिता के यहाँ आया है, तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। कच्छ ने कहा कि मैंने तो कोई अपराध नहीं किया और बिना अपराध किए तुमने ये श्राप दिया है, इसलिए देवयानी मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पति के रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो कच्छ के श्राप के कारण आज देवयानी महाराज ययाति के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि आप मेरे पति बनो। तो महाराज ययाति ने जब देवयानी से विवाह किया तो बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा, उसी ने तो निर्वस्त्र करके गिराया था कुएं में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कहते हैं ईर्ष्या बड़ी बुरी होती है। ईर्ष्या के कारण उसने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाया और महाराज ययाति के साथ भी उसको लेकर आ गई और कह दिया कि महाराज अगर मैंने धोखे से भी तुम्हें शर्मिष्ठा के साथ देख लिया तो मैं उसी समय छोड़कर चली जाऊंगी आपको। एक दिन योग की बात है, शर्मिष्ठा ऋतु अवस्था में थी, ऋतुमती की अवस्था से उसने स्नान किया और पुत्र की कामना से महाराज ययाति के पास गई। ययाति से निवेदन करने लगी और देवयानी ने देख लिया, रूठ कर शुक्राचार्य के पास गई और जैसे ही शुक्राचार्य के पास रोने लगी तो शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को श्राप दे दिया कि जाओ बूढ़े हो जाओ। उसी क्षण महाराज ययाति बूढ़े हो गए। काम वासनाएं शांत नहीं हुई थी। शुक्राचार्य के पास गए, मुझे पुनः जवान कर दो। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि महाराज श्राप तो वापस आ नहीं सकता, किंतु आपके 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों में से अगर कोई अपनी जवानी तुम्हें दे दे तो पुनः तुम्हें युवावस्था आ सकती है, तरुणाई आ सकती है। सबसे बड़े पुत्र के पास गए, उसने अपनी जवानी नहीं दी। उससे छोटे के पास गए, उसने नहीं दी। सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, और जैसे ही पुरु के पास महाराज ययाति गए तो पुरु ने हंसते हंसते अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। और पुरु ने एक बात बहुत अच्छी कही, ये जीवन पिता का होता है। एक पिता अपने पुत्र से अपेक्षा रखता है और पुत्र अगर पिता की उम्मीदों के अनुरूप उतर जाता है तो उस पुत्र का बड़ा सौभाग्य होता है। तो पुरु की जवानी गई और हजारों वर्ष तक भोगों को भोगा लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि यहां कहा है ना जातु कामः ना जातु कामः कामानाम उपभोगेन सम्यति अभिषा कृष्ण वर्तमेवा भूय एवाभिवर्धते। परीक्षित, काम वासनाएं कभी भोगने से शांत नहीं होती। बद्रीनाथ में भागवत जी का जन्म हुआ है, भागवत का जन्म हुआ है बद्रीनाथ में। और जब ये भागवत लिखी जा रही थी और ये श्लोक लिखा जा रहा था तो जैमिनी ऋषि वहां पर बैठे हुए थे। गणेश जी भागवत लिख रहे थे और व्यास जी बोल रहे थे। तो यहां पर भाव दिया उन्होंने कि एकांत स्थान में जवान बेटी, जवान बहन, इनके साथ कभी एक आसन और एक बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए, एक आसन पर बैठना नहीं चाहिए, एक शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। तो जैमिनी ऋषि ने कहा महाराज
इस जगत में कोई कितना भी नीचे गिरेगा लेकिन बहन और बेटी पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। तो व्यास जी ने कहा कि काम इतना प्रबल होता है कि मनुष्य के विवेक को हरण कर लेता है। तो जयमदेव ऋषि कहने लगे मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए। तो 1 महीने के लिए भागवत को रोक दिया लिखना। 15 दिन हुए और व्यास गुफा है सरस्वती नदी के किनारे, शाम का समय था, 15 दिन हो गए थे और जयमदेव ऋषि बैठे हुए थे। सूर्य अस्त हो रहे थे। अचानक जयमदेव ऋषि ने देखा कि आश्रम में व्यास जी नहीं है, गणेश जी भी नहीं है और एक सुंदर 18 वर्ष की स्त्री आश्रम में आई। जयमदेव ऋषि से कहने लगी महाराज मैं यात्रा करने आई थी और अपने साथियों से बिछुड़ गई, अब रात्रि विश्राम कहाँ करूंगी, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके आश्रम में रात्रि विश्राम करूं। तो जयमदेव ऋषि ने कहा बेटी ये संतों का आश्रम है और एक काम करो कुटिया में अंदर चले जाओ और दरवाजा बंद कर लो और अगर रात्रि में मैं भी आवाज लगाऊं तो दरवाजा मत खोलना। वो स्त्री कुटिया में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। अब जयमदेव ऋषि के हाथ में माला है, भगवान हृदय में नहीं है, वो स्त्री हृदय में आ रही है। अब बार बार मन को हटाएं लेकिन घड़ी घड़ी वही स्त्री, क्यों स्त्री सुंदर थी। स्थिति ये हो गई कि आधी रात को जयमदेव ऋषि इतने विहल हो गए कि जाकर खटखटाने लगे दरवाजा खोलो। तो वो स्त्री कहने लगी महाराज आपने तो कहा था कि अगर मैं भी दरवाजा खटखटाऊं तो मत खोलना, तो मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब जयमदेव ऋषि का काम इतना प्रबल हुआ कि उन्होंने छप्पर फाड़ा, ऊपर चढ़ गए कुटिया पर, छप्पर फाड़ा और नीचे कूद गए। चांदनी रात्रि थी और जो ही उस स्त्री का हाथ पकड़ा और चांदनी रात्रि में उस स्त्री का रूप देखा तो थर थर कांपने लगे, क्योंकि वो स्त्री नहीं तो वो तो व्यास जी महाराज थे। तो व्यास जी कहने लगे महाराज जब आपके जैसा संत इस अवस्था में आ सकता है तो एक साधारण व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, आप स्वयं विचार करिए। क्योंकि वासनाएं कभी भोगने से शांत नहीं होती, इनको तो जितना त्यागा जाए। आप अग्नि में घी डालो तो अग्नि शांत होगी क्या? अग्नि में तो जल डालोगे तो ही शांत होगी। तो यहाँ ये श्लोक आया और महाराज ययाति ने हजारों वर्ष तक भोगने के बाद भी जब शांति नहीं मिली उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात इसी वंश में महाराज ययाति जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। तुर्वसु का वंश नहीं चला, यदु का वंश चला। यदु के पुत्र थे देवमीड़। देवमीड़ के 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी से अर्जन और पर्जन्य को जन्म हुआ और एक पत्नी से महाराज सूरसेन को जन्म हुआ। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव और वसुदेव के घर में ही आए ये हमारे आड़े टेढ़े। और अर्जन और पर्जन्य के पुत्र थे नवनंद और इन्हीं नवनंदों में नंद बाबा थे जिनके यहाँ भगवान का बचपन बाल अवस्था व्यतीत हुई। दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, ध्रुव, अनु और पुरु। ध्रुव और अनु का वंश नहीं चला, पुरु का वंश चला और पुरु के पुत्र थे दुष्यंत। विश्वामित्र की पुत्री से विवाह हुआ शकुंतला से। दुष्यंत और शकुंतला इस भारत भूमि में 2 वीर हुए हैं ऐसे जिन्होंने शेरनी का दूध पिया। एक तो मराठा छत्रपति शिवाजी और एक यही दुष्यंत शकुंतला के पुत्र महाराज भरत। इतने प्रतापी थे कि भरत से पहले इस पूरी पृथ्वी को महाराज अज के नाम से जाना जाता था, अजनाब खंड के नाम से थी ये पूरी पृथ्वी। लेकिन भरत जब प्रभावशाली हुए और चक्रवर्ती राजा बने तो इसको भरत खंड और भारतवर्ष के हम नाम से जानने लगे। भरत के पुत्र थे रंती देव। जब अकाल पड़ा पूरा खजाना लुटा दिया और अपने आगे का भोजन भी गरीबों को दे दिया। रंती देव के पुत्र थे। रंती देव के बाद कौरव और पांडवों का वंश प्रारंभ हुआ और 2 शाखाएं हुई, एक मगध गई और एक पांचाल गई। इस प्रकार से चंद्रवंश का वर्णन किया। कृष्ण अवतार की कथा आती है
कृष्ण तो तब आएंगे जब कंस आएगा, बिना कंस के नहीं आता। तो यहाँ कथा आती है, बोलिए गिरिराज धरण की। वैसे ऐसा लग रहा है कथा एकदम चल रही है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री, जोर से बोलिए जय श्री। कृष्णा बोलोगे तो फिर कृष्णा भाग जाएगा और कृष्णा ही कृष्णा रह जाएंगे। आइए एक भजन, उसके बाद कंस पैदा होगा, फिर कन्हैया जी आएंगे। तो आप सभी प्रेम से एक भजन बोले हमारे साथ। बोलिए गिरिराज धरण की, राम नाम से तूने बंदे, कृष्ण नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे, कृष्ण नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा ताली नहीं बजाते हैं तो अगले जन्म में घर घर बजानी पड़ती है। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक बुढ़ापा अब क्या सोचे, पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी कृष्ण सुमिर ले नहीं तो, पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। नाम से तूने बंदे, कृष्ण नाम से तूने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलिए गिरिराज धरण की, गिरिराज जी महाराज की। प्रेम से ताली बजाइए। ताली क्यों बजाना चाहिए ये भी ध्यान देना। ताली बजाने से ये सर्कुलेशन सही रहता है। आप भजन में बजाओगे तो सब कहेंगे कि मस्ती आ रही है, और घर में बिना भजन के बजाओगे तो कहेंगे पागल हो गया। तो इसलिए भजन में बजाओ। अमृत में है नाम हरि का, तू अमृत में बन जा। अमृत में है नाम हरि
रंग जा, मैं जोत जगाने तू बस हरि में रंग जा। ध्यान देना, चोर जीवन की सौंप हरि को, जीवन की सौंप हरि को, चोर जीवन की सौंप हरि को, नहीं पड़ेगा थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का थोड़ा। राम नाम से तुम्हें वंदे कृष्ण नाम से तुम्हें, तू अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का थोड़ा, 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 दौड़ा जाए रे समय का थोड़ा। और अगर आपको प्रमाण नहीं मिल रहा हो इस घोड़े का, तो देवी रोड पे चले जाना, एकदम दौड़ रहा है। जय श्री कृष्ण ही होती है वहां पे, होती है या नहीं होती? वैसे तो धीरे धीरे जा रही है, लेकिन एकदम भी जा रही है। तो एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए जय श्री, जय श्री। हाँ देखो, बच्चियां ही जोर से बोल रही हैं, तो आपको भी जोर से बोलना चाहिए जय श्री। एक समय मथुरा में महाराज रहते थे, भोजवंशी महाराज उग्रसेन। संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। अब यहाँ पर एक बात हमें समझना चाहिए कि हमारे घर में जो झगड़ा करने वाले बच्चे पैदा होते हैं या मानसिक विकलांग जो बच्चे पैदा होते हैं, उसका कारण क्या है? जब महाराज उग्रसेन ने विवाह किया है, यज्ञ किया, खीर का प्रसाद मिला और पत्नी को प्रसाद दिया और पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती स्त्री, वैसे एक बात ध्यान रखिए आप, आपसे हम पहले भी कहते हैं कि भगवान हमारे भाव में होते हैं। भगवान डायरेक्ट देखे किसी को भी नहीं, कहाँ है कैसे है, भाव है। अब भाव कैसा है, तो इनसे माताओं से पहले भी कहा है, सभी जगह कहते हैं कि भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाओ, आटा गूंदो तो भजन गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब भजन कहाँ पहुंच गया? आटे में गया या नहीं गया? अब जो भी भोजन करेगा वो राधे राधे वाला होगा, लेकिन टीवी में डिस्को चल रहा है और डिस्को में ही आटा गूंद रहा है, तो भोजन करने वाला भी तो डिस्को ही करेगा या नहीं करेगा? भावो ही विद्यते देवस्तस्मान भावो ही कारणम। कठोपनिषद में कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। भोजन शुद्ध होता है तो जीवन शुद्ध हो जाता है, और भोजन शुद्ध नहीं होता तो जीवन शुद्ध होगा क्या? तो महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी। अब माताओं एक बात ध्यान करना, अगर आपने गर्भकाल की अवस्था में प्रसन्न चित्त 9 महीने व्यतीत किए, तो अगर बेटी पैदा होगी तो सावित्री की तरह होगी, और बेटा पैदा होगा तो महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह या राम और कृष्ण की तरह होगा। लेकिन अगर आपने झगड़ा किया तो बेटी पैदा होगी तो शूर्पणखा की तरह, और बेटा पैदा होगा तो खरदूषण की तरह होगा या नहीं होगा? कंस, हिरण्यकशिपु, यही हो सकता है। महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी, और गर्भकाल की अवस्था में जब सहेलियों के साथ जंगल में गई तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उस गर्भ के ऊपर पड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब बालक का जन्म हुआ और ज्योतिषियों ने भाग्य को देखा तो कहा, महाराज ये आपके वंश को नहीं चलाएगा, ये आपके वंश का नाश करने वाला होगा। तो महाराज उग्रसेन ने विचार किया कि इससे तो मैं निसंतान ही अच्छा था। उस बालक को लताओं में लपेटा और यमुना में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही वो बालक रोता रोता यमुना में बहने लगा, तो महाराज सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे और बालक के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा तो लताओं में लिपटा हुआ बड़ा सुंदर बालक है। तो महाराज सूरसेन उस बालक के प्राणों की रक्षा करने के लिए
अपने भवन में लेकर आए। और उस समय वसुदेव जी भी छोटे से ही थे। कंस और वसुदेव जी साथ साथ बड़े होने लगे। जब कंस बड़ा हुआ तो एक दिन नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कंस को देखा और कंस को बुलाया। कहने लगे, भैया तेरे पिता ये नहीं है जिन्हें तू पिता समझता है। तेरे पिता ने तुझे पैदा होते ही मारने के लिए यमुना में प्रवाहित कर दिया था। और तभी से कंस महाराज उग्रसेन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जब उसने तपस्या की, भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया, राक्षसों को इकट्ठा किया और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। महाराज उग्रसेन को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाली, कारागृह में बंदी बनाया और स्वयं राजा बन गया। परीक्षित कंस की चचेरी बहन थी देवकी, बहुत प्रेम करता था। सोचने लगा कि मेरा बचपन वसुदेव जी के यहाँ बीता है। अगर देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो जाए तो बचपन की मित्रता और प्रगाढ़ हो जाएगी और मैंने जो उनके घर भोजन किया है उसका भी ऋण पूरा हो जाएगा। तो इस लोभ के कारण कंस ने वसुदेव जी से कहा कि देवकी के साथ तुम पाणी ग्रहण कर लो। निश्चित समय में विवाह हुआ। कंस स्वयं विदा कर रहा था, लेकिन जैसे ही देवकी को मथुरा के बाहर वो विदा करने लगा, घोड़ों की लगाम उसके हाथ में थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। बंधुओं, स्वार्थी का प्रेम तब तक होता है जब तक आता रहता है, और जैसे ही आना बंद हुआ तो अब अपने असली स्वरूप में आएगा या नहीं आएगा। तो कंस सोचने लगा मैं अपने हाथों से अपनी मौत को विदा कर रहा हूं। अब विचार करने लगा कि 8वां तो पता नहीं कब होगा। दुष्ट का बुद्धि भी जोर से दौड़ती है दूसरी तरफ। कंस विचार करने लगा कि 8वें का तो पता नहीं, तब तक तो मैं वैसे ही मर मर के जीता रहूंगा। अचानक उसने सोचा कि देवकी का ही तो वध कर देता हूं। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से पैदा होगी। देवकी के बाल पकड़े, रथ से नीचे खींचा और देवकी के ऊपर मारने के लिए तलवार जो ही ऊंची की तो वसुदेव जी विचार करने लगे, बेटी का जब तक विवाह नहीं होता तब तक भाई और पिता का आदेश हो सकता है, लेकिन विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में होती है। और जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता फिर उसका तो पति का कोई कर्तव्य ही नहीं बचा। तो वसुदेव जी कंस के पास आए और कंस का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, कंस, तुझे देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की संतान से भय है। और कंस, तू मेरा बचपन का मित्र है, मैं तुझसे वादा करता हूं मित्रता के नाते, देवकी को जो भी संतान पैदा होगी वो मैं तेरे पास लेके आ जाऊंगा। मित्र की बात पर विश्वास करके कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को मुक्त कर दिया। 1 वर्ष के बाद देवकी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। शर्त के अनुसार वसुदेव जी उस बालक को लेकर आए। कंस, ये है देवकी की पहली संतान। कंस ने कहा, ले जाओ, मुझे तो 8वीं से भय है। देवता घबरा गए, ये तो दयालु हो गया। नारद जी को भेजा कंस के पास। तो नारद जी जैसे ही कंस के पास आए, कहने लगे, क्यों कंस, मैंने सुना है देवकी ने संतान को जन्म दिया है। कंस ने कहा, दिया तो है, लेकिन मुझे तो 8वीं संतान मारेगी। तो नारद जी ने कहा, भैया ये गिनती तेरी है, अगर उसने उधर से गिन लिया और ये 8वां हो गया तो तू उसका बिगाड़ क्या लेगा। ये गिनती साधारण मनुष्यों की है, वो जहां से गिने वहां 8 और जहां बंद करें वहां 1, वो कहीं से भी गिन सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कंस ने कहा, यही बात है, वसुदेव जी जो है ना बुद्धिमान है,
देवकी के प्राणों की रक्षा की है। इतना क्रोध आया कि सिपाहियों से कहा कि वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी लगा दो, पैरों में बेड़ियां डाल दो और कारागृह में बंद कर दो। जब वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, कारागृह में बंद कर दिया और देवकी की एक एक करके 6 संतानों को नष्ट कर दिया। 7वीं बार शेषावतार बलराम जी आए। सातवीं बार जब शेषावतार बलराम जी आए तो भगवान ने क्या योग माया को बुलाया। वसुदेव जी की 7 पत्नियों में से रोहिणी नामक जो पत्नी थी वो यशोदा की सहेली थी, गोकुल में रहती थी। तो योग माया से कहकर उसका संकर्षण करवाया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। शेषावतार बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुए तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लाखों दैत्यों के भार से पीड़ित पृथ्वी जब ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा, शंकर और सभी देवता भगवान की शरण में गए, पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की स्तुति की। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदानु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। भगवान की स्तुति की तो आकाशवाणी हुई कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देवताओं, ब्रज 84 कोस में चले जाओ, जिसकी जो इच्छा है यादव कुल में प्रकट हो जाओ और कुछ समय के बाद मैं भी कंस के कारागृह में कृष्ण के रूप में अवतरित हो रहा हूं। 24 अवतारों में कृष्ण अवतार जो है वो पूर्ण है। और कृष्ण पूर्ण क्यों है, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के जितने अवतार हुए उनमें कहीं ना कहीं अंशावतार रहा। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि राम अयोध्या के राजा बने, कृष्ण कभी राजा नहीं बने। ये आप एक विचार करिए, कृष्ण कभी राजा नहीं बने, राम को राजा बनना पड़ा। क्योंकि बने हुए को बनना नहीं पड़ता है, बनता वही है जो बना हुआ नहीं होता है। द्वारका में भी द्वारका के राजा महाराज उग्रसेन थे और ये तो द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते थे। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। और कृष्ण को समझना भी आड़ा टेढ़ा ही है। और जब इनका प्राकट्य हुआ कारागृह में, देवता जब स्तुति करके चले गए तो भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया वसुदेव देवकी को। स्वयं मनवंतर में प्रश्नी और सुप्पा नाम था वसुदेव देवकी का। भगवान के जैसा पुत्र चाहा, प्रश्नी गर्भा बनकर आए। दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप थे। उस जन्म में जब अदिति और कश्यप थे तब वामन बनकर आए, लेकिन आज भगवान कृष्ण बनकर आ रहे हैं। अब अतः सर्वे गुणोपेतः कालः परम शोभिना, अतः सर्वे गुणोपेतः कालः परम शोभिनः यः हरिवाजं जन्म रक्षम शांति रक्ष ग्रहतारिकम्। परीक्षित, भगवान ने अवतार लिया भादव के महीने में। और कृष्ण पूर्ण क्यों है? नोपेतः कालः परम शोभिना यः हरिवाजं जन्म रक्षम शांति रक्ष ग्रहतारिकम्। अंकों में 9 का अंक पूर्ण होता है और अक्षरों में अपूर्ण होता है। इसी प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम आज मथुरा में कंस के कारागृह में प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, सत्यम व्रतम सत्यम परम, सत्यम व्रतम सत्यम परम
सत्यस्य योनि नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मक त्वाम शरणं प्रपन्नः। 9 बार सत्य का प्रयोग किया गया। एक बात और समझिए, अंकों में 9 पूर्ण है। आप 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 1 9, 9 2 18, तो 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, पूरा पहाड़ा करोगे और योग बनाओगे तो 9 आता है। तो अंकों में जो 9 का अंक है वो पूर्ण है, और अक्षरों में जो अक्षर आ है ये पूर्ण है। जैसे आप बोलते हो का, खा, तो आ आता है। इसी प्रकार भगवान के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों में कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार माना जाता है। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यम योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मक त्वाम शरणं प्रपन्नः। तो आज भगवान का प्राकट्य हो रहा है। अब 2-3 बातें समझना चाहिए हमें, क्यों ठाकुर जी आ रहे हैं। भगवान कब आए? भद्र महीने में। भद्र यानी कल्याण करने वाला। आधी रात को आए, यतियों का संध्या काल, और अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में ठीक आधी रात को चंद्रमा उदय होते हैं। तो जिस समय पूर्व में चंद्रमा उदय हो रहे थे उसी समय कंस के कारागृह में भगवान का प्राकट्य हो रहा था। तो भगवान ने संदेश दे दिया कि मैं चंद्रवंशी हूँ। तीसरा, अष्टमी तिथि पक्ष के बीच में आती है, मध्य में आती है। 7 दिन इधर 7 दिन इधर और अष्टमी बीच में। तो भागवत में भी ये चौथा दिन बीच में होता है। 3